हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। लेकिन अभी दोस्तों अमेरिकी बाजार भी खुले हैं तो उनको भी एक बार देख लेते हैं, देन आगे की बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से आज अमेरिकन मार्केट्स खुलते हुए नजर आए, उम्मीद थी कि देखिए नीचे खुलेंगे और नीचे ही खुलते हुए नजर आए। उसके बाद अब कह सकते हैं एक रिकवरी का अटेम्प्ट मार रहे हैं। अब देखना होगा कि आज के दिन के दौरान किस तरह का ट्रेड होता है और बंद होते होते कितने नीचे या कितने ऊपर बंद होते हैं, देखने वाली बात रहेगी। सेम देखिए गोज विथ नेस्डैक कंपोजिट। जो नेस्डैक है अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अभी 0.32% नीचे चल रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे शुरुआत यहाँ पर भी नीचे हुई, लेकिन उसके बाद हमको एक रिकवरी का अटेम्प्ट यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है। और अब अगर आप करेंटली देखेंगे तो ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स के आसपास नीचे दिखते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो ये आज का जो एक डाउनफॉल देखने को मिला, या फिर आप कह सकते हैं जो शुरुआत में गिरावट जो देखने को मिला, उसके पीछे का रीज़न का एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट्स पे किस तरीके का आ सकता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा सा आपका समय लूँगा, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हुआ क्या है, हुआ दोस्तों ये है कि आज के दिन जो गिरावट हमको देखने को मिली है, इसके पीछे का कारण है मूडीज़ का डाउनग्रेड यूएस की क्रेडिट रेटिंग पे। इसका मतलब क्या है, देखिए मूडीज़ ने क्या किया, मूडीज़ ने सैटरडे को यूएस को डाउनग्रेड कर दिया उनकी क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट मतलब जितना देखिए यूएस उधार लेता है, डेट लेता है, उसकी रेटिंग को दोस्तों डाउनग्रेड कर दिया। अब डाउनग्रेड का मतलब क्या होता है, देखिए एक डाउनग्रेड का मतलब ये है कि कितनी आपकी क्षमता है उस कर्जे को चुकाने की। उस कर्जे को चुकाने की क्षमता आप कह सकते हैं यूएस की कम हो गई है, क्योंकि एक डाउनग्रेड मिलता हुआ नजर आया फ्रॉम मूडीज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए यूएस ने क्या किया, यूएस हुआ क्या है कि देखिए जो उनकी ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग थी वो उनसे छीन ली गई। और इससे हुआ क्या, एक फ्रेश कंसर्न जारी हो गया कि क्या यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन पर भारी डेट है और जिस तरीके से कह सकते हैं वो डेट लगातार पाइलअप होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या जो लॉन्ग टर्म बोरिंग कॉस्ट है अब वो बढ़ती हुई दिखेगी। और इसी के कारण हुआ क्या दोस्तों, आज जो शेयर्स थे वो गिरते हुए नजर आ गए। जो क्रेडिट रेटिंग है एजेंसी है मूडी, उसने कहा कि ये एक बिग ब्लो है टू वॉशिंगटन ऑन फ्राइडे, मतलब जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मूडीज़ अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट रेटिंग कंपनी में से एक है। और जो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी को अगर डाउनग्रेड किया जा रहा है, और डाउनग्रेड किया ट्रिपल ए से AA1 पे, तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं बिग हेडिंग थी जो बनकर आई। अब इस पे देखिए जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो बड़ा कारण है कि क्यों देखे डाउनग्रेड किया गया है, तो देखिए बड़ा जो रीज़न है डाउनग्रेड के पीछे का, ये बताया गया कि जिस तरीके से जो भी सक्सेसिव यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन रही है और जो कांग्रेस है वहाँ की, कांग्रेस मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस एक पार्टी है ऐसा नहीं, वहाँ पर जितने भी देखिए मेंबर्स हैं वो कांग्रेस में आते हैं, ये आप समझ लीजिए। जैसे हमारा लोकसभा है उधर को उसको कांग्रेस बोल देते हैं। सो वहाँ पर हुआ क्या है कि जो यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और कांग्रेस रहे, वो फेल हो चुके हैं कि एक पॉइंट पर आकर कि कब जो पूरा फिस्कल उनका एक डेफिसिट चल रहा है उसको रिवर्स करें। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लगातार इससे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है, ये दोस्तों एजेंसी का मानना है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानते कि मल्टी ईयर रिडक्शंस से जो स्पेंडिंग है या फिर डेफिसिट से उसमें कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा फ्रॉम करंट फिस्कल प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन, ये साफ साफ कहा गया। मतलब उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत चीज़ों को कम कर दें कि हाँ इस पे हम खर्चा कम करेंगे, उस पे हम खर्चा कम करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अभी, जो बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ मिलकर, डॉज राइट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो करंट फिस्कल प्रपोजल चल रहे हैं अंडर कंसिडरेशन, उससे भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, ये दोस्तों साफ साफ कहा गया। अब इस पे देखिए जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने कहा कि मूडी एक लैगिंग इंडिकेटर बता रहा है। देखिए दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। लीडिंग मतलब आने वाला, लैगिंग मतलब जो छूट गया है। तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये दोस्तों कहा गया किसके द्वारा, स्कॉट बेसेंट के द्वारा, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है। जब उनकी प्रेस मीट हुई एनबीसी के साथ, उन्होंने बताया और उन्होंने ये कहा कि ये सब पीछे जो एडमिनिस्ट्रेशन रहे इन सब के कारण हुआ है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ना कि लीडिंग इंडिकेटर। अब जैसा मैंने कहा, देखिए ये आप समझ सकते हैं कि क्या बहुत बड़ी खबर है, तो खबर तो देखिए बड़ी है, क्योंकि इसका रिएक्शन हुआ क्या, इसका रिएक्शन दोस्तों आता हुआ देखने को मिला यूएस की जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट है उसके ऊपर। अब देखिए जो यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी नोट है वो 4.56 हो चुका है। यानी अगर आप देखेंगे ये आज का चार्ट है और बिल्कुल तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखा। और लास्ट एक महीने का ये आपको चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। लास्ट एक महीने में अगर आप देखेंगे तो ये 4.2 से नीचे चली गई थी, बट उसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो जो ये
ट्रेजरी यील्ड है यूएस की, जिसके ऊपर सब नज़र रखते हैं, वो लगातार दोस्तों बढ़ती हुई दिख रही है और बिल्कुल करंटली अभी चल रही है 4.5 पर, 4.5 पे चलती हुई नजर आ रही है। 4.817 का याद रखिएगा 52 वीक का हाई है और अब कह सकते हैं ये बढ़ना बिल्कुल भी बाजार के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे हुआ क्या कि आज जो अमेरिका के शेयर बाजार थे, मार्केट्स रेटल्ड ऑन कंसर्न्स अबाउट यूएस डेट, यानी गिरते हुए नजर आ गए क्योंकि यूएस डेट को लेकर अपने आप में एक चिंता जो है वो बनी हुई है यूएस के मार्केट्स के अंदर, राइट। तो ये तो दोस्तों एक खबर हो गई जिसके ऊपर नो डाउट हमको नज़र रखना है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहूँगा जिसके ऊपर आपको नज़र रखना है वो याद रखिएगा यूएस की ट्रेजरी यील्ड है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, इसके ऊपर नज़र रखिए। अगर ये 4.5 के ऊपर टिकी रहती है तो ये अपने आप में याद रखिएगा शेयर बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, ये भी दो नो डाउट मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, वो है दोस्तों यूएस और चाइना। जो लग रहा था कि देखिए यूएस और चाइना के बीच में कोई ट्रेड डील हो जाएगी, अब चाइना की तरफ से देखिए कुछ बड़े स्टेटमेंट निकल कर आए। चाइना ने दोस्तों अक्यूज़ किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अंडरमाइनिंग द टू कंट्रीज जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी रीच इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। मतलब ये कहा गया कि जो दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है उसको यूएस अंडरमाइन कर रहा है, मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, ये दोस्तों कहा गया। और ये जो रिमार्क्स आते हुए देखने को मिले हैं ये आए हैं इन रिस्पॉन्स टू यूएस इंडस्ट्री वार्निंग अगेंस्ट यूजिंग चाइनीज़ ऐप इंक्लूडिंग स्पेसिफिक यूआई एसन चिप्स। मतलब जो स्टेटमेंट आया उसमें ये था कि यूएस की जो चाइनीज़ चिप्स है उसको यूज़ ना करे। और अगर आप देखेंगे वहाँ पर बातचीत हुई है कि दोनों ट्रेड जो है वो करते हुए नजर आएंगे साथ में, और फिर ऐसे स्टेटमेंट आना ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। फिर चाइना ने ये भी कहा कि अगर यूएस इसी तरीके से चलता हुआ नजर आया तो इससे होगा क्या, जो चाइना का इंटरेस्ट है उस वो डैमेज होगा। और चाइना ने कहा कि चाइना भी इसके खिलाफ मेजर्स लेगा ताकि वो सेफ गार्ड कर सके उसके लेजिटिमेट राइट्स और इंटरेस्ट। अब आप समझिए ये कह सकते हैं कि अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज बना हुआ है कि जो ट्रेड एग्रीमेंट है, अब वो भी ये बात ध्यान रखिएगा ये फुल एंड फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट तो था नहीं जो साइन हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं देखिए दोनों कंट्रीज अपना रुख बना रही है वो अपने आप में कोई बहुत अच्छा नहीं है और इससे दोस्तों बाजार पर आपको और असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चाइना ने दोस्तों ये डिमांड किया है कि जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मिस्टेक्स को सही करे। और ये स्पोक पर्सन जो चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री को उन्होंने एक रिपोर्टर को बताया कि ये जो यूएस कर रहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और मार्केट डिस्टॉर्टिंग है। मतलब अपने आप में देखिए गलत कर रहा है, जो बातचीत हुई थी उस पर टिक नहीं पा रहा है यूएस, ये कहने का मतलब उनका ओवरऑल था। इसके अलावा तो देखिए यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो एक बात साफ समझ में आ चुकी है हमको कि कोई प्रो इंडिया नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और अब दोस्तों क्या करने वाले हैं, एक बड़ा बिल लेकर आने वाले हैं और इससे होगा क्या कि जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस मतलब जो दोस्तों बाहर से हमारे देश में पैसा आता है उस पर टैक्सेस लगते हुए नजर आएंगे। अब ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि देखिए इससे होगा क्या, इससे एक मैसिव फाइनेंशियल ब्लो लगता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 45 लाख ऐसे इंडियन हैं जो यूएस में रहते हैं। और ओवरऑल आप समझिए कि होगा क्या कि कोई अगर यूएस से भारत में पैसा भेज रहा है तो अभी देखिए उस पर कोई रेमिटेंस टैक्स नहीं लगता है, थोड़ा बहुत फीस लगती है, टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप पैसा भेजेंगे अब यूएस से इंडिया तो आपको दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा। और ये अपने आप में आप समझिए कि एक बहुत बड़ा ब्लो होने वाला है उन भारतीयों के लिए जो देखिए विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं और फिर वापस से भारत में बेचते हैं। और यूएस के जो ट्रम्प है उन्होंने साफ साफ क्या कहा है कि ये बहुत ही शानदार बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, ये दोस्तों उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है। इससे उनका मानना है कि जो पैसा भेजना है दूसरे देशों में वो और महंगा हो जाएगा फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियन रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस लिविंग इन अमेरिका। ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि 5% तक का टैक्स लगता हुआ नजर आएगा ऑन ऑल इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मेड बाय नॉन यूएस सिटीजन्स, जिसमें नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स, जिसमें H1B की बात हम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। और इफ़ ये अगर पास हो जाता है तो लॉ वुड विद होल्ड 5% ऑफ द रेमिटेड अमाउंट एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब आप समझिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए $100 भेज रहे हैं तो आपको $5 तो टैक्स देना पड़ेगा, $1000 भेज रहे हैं तो आपको $50 टैक्स देना पड़ेगा, $10,000 बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5% याद रखिएगा उसका भेजना पड़ेगा, यानी $500 आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक स्टेप है जो उठाया जा रहा है, जो अपने आप में देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और नो डाउट ये स्टेप सिर्फ इंडियंस पर लागू नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है सभी देशवासियों पे लागू होगा जो यूएस के रहेंगे। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छा बिल नहीं है बाकी लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अब देखते हैं आज यूएस मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।